Good morning students. Today we will discuss the chapter p block element. So what is the definition of p block element? P block elements are those in which last electron enters into the p subshell. As you know, there are 4 different types of subshells S, P, T and F. जहाँ इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो p सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है तो उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 5. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. Here last electron is entering into the p subshell, so this element is called the p block element. तो p block element के अंदर 13 से लेकर 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम p block एलिमेंट्स बोलते हैं. 13, 14, 15, 16, 17. जो 13 ग्रुप है दैट फॉर्म्स दी बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप कार्बन फैमिली, 15th नाइट्रोजन फैमिली, 16th ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन फैमिली एंड लास्ट आर द नोबल गैसेस. तो जो 18th ग्रुप है इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हीलियम से शुरू होते हैं. हीलियम फर्स्ट पीरियड के अंदर आता है, देन द एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पीरियड. सो फर्स्ट इज द बोरॉन फैमिली एंड द एलिमेंट्स इंक्लूड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. कार्बन फैमिली एलिमेंट्स इंक्लूड कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली. फर्स्ट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन. 18th ग्रुप इंक्लूड्स द नोबल गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon. So first of all we will study the boron family. बोरॉन फैमिली अगर हम इसके सबसे पहले एटॉमिक साइज़ की बात करें तो एस ब्लॉक के मुकाबले में जो बोरॉन है उसका जो एटॉमिक साइज़ है वो स्मॉल होता है. इसका रीज़न क्या होगा? इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करते हैं? इनटू द सेम प्रिंसिपल शेल. तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो सेम प्रिंसिपल शेल के अंदर एंटर करते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस की तरफ जो उनकी अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो साइज़ कैसा हो जाएगा? डिक्रीज़. अगर एस ब्लॉक एलिमेंट और बोरॉन को कंपेयर करें तो इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो एस ब्लॉक के मुकाबले में स्मॉल होगा. अगर साइज़ स्मॉल है तो आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? कोई भी गैसियस स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. तो अगर साइज़ स्मॉल होगा वो कब होगा? जब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी? हाई. तो पी ब्लॉक के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो कैसा होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा. तो उनके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. तो बोरॉन की कंपैरेटिवली उनके मुकाबले में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी, बट एस ब्लॉक के मुकाबले में ज़्यादा होगी. उसी तरह से नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कोई भी एनर्जी रिलीज़ होना जब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है. तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स. और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं.
और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मेनली यहाँ पर मेटेलॉइड्स या फिर नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो एस ब्लॉक जो कि प्योरली मेटल्स होते हैं उनके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो कैसी हो जाएगी, हाई। जो बोरॉन है इसकी एस ब्लॉक के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो हम लेफ्ट राइट मूव करते जा रहे हैं उनके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसका मतलब होता है कि किसी भी अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट होते हैं, जब उसके खुद के ही इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा आसानी से अट्रैक्टेड हों। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से, क्यों होता है साइज़ डिक्रीज़, क्योंकि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें भी वो बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। तो एस ब्लॉक के मुकाबले में जो बोरॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, बट बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे उनके मुकाबले में कम रहेगी। और अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें फ्रॉम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल शेल है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और अगर प्रिंसिपल शेल इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर शेल का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा और जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। देन आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से उसके खुद के ही इलेक्ट्रॉन वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एफिनिटी भी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो मेटेलिक करैक्टर है वो कम हो जाएगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेनली एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। इनमें कुछ एग्जांपल्स होंगे लाइक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जो कि मेटेलॉइड्स हैं जो दोनों टाइप की ऑक्साइड बना सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। सो स्टूडेंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप 13 की, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं। थैंक यू।